हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पत्र लेखन लेके आए हैं, जिससे कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे वीडियो मन मंडी परिषद आदि एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और ये पत्र लेखन होता क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे पत्र लेखन होता क्या चीज़ है। जो ये लेटर राइटिंग है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं लेटर राइटिंग के बारे में कि ये होता क्या चीज़ है। जो ये है क्या चीज़ कि मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भावों विचारों का आदान प्रदान पत्रों के द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा दो हृदयों का सुदृढ़ संबंध होता है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य के जो भावों का आदान प्रदान होता है वो हम पत्र के माध्यम से भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि निश्छल भाव मतलब किसी प्रकार का कोई छल ना हो, हम पत्र के माध्यम से अपनी बात किसी दूसरे तक रख सकते हैं। और जो जो ये जेम्स हॉवेल थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनका एक कथन था कि एज कीज टू ओपन चेस्ट सो लेटर ओपन ब्रेस्ट। इनका स्टेटमेंट है, ये हमें याद रखेंगे। चलिए देखते हैं जो अच्छे पत्र होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कि मतलब किस प्रकार के पत्र जो अच्छे कहे जाते हैं, किस प्रकार के उनकी विशेषता होनी चाहिए, किस प्रकार से हम लिखें पत्र जिनसे कि काफ़ी प्रभावशाली रहें। सबसे पहले उसकी सरल भाव शैली होनी चाहिए, मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम कठिन लिख देंगे तो वो चीज़ पढ़ने वाला समझ नहीं पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए पहला क्या है कि सरल और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। मतलब जिस तरह की हमारे यहाँ की बोली है हम उसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अवधी बोलते हैं तो हम कन्नौजी भाषा लिख दें और पढ़ने वाला उसे समझ ना पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी बात, बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये पत्र लेखन है, इसे हमें छोटा लिखना है, तो इसमें हम किसी चीज़ को घुमा फिरा कर नहीं बोल सकते हैं। हमें डायरेक्ट बोलना है, जो हमें बोलना है वो सीधा बोलना है कि हमें ये करना है, हमने इसलिए आपको पत्र लिखा है। ठीक, उसमें घुमाना फिराना नहीं है कि हाँ कि इसलिए, या फिर किसी तरीके से हमें उसको डायरेक्ट बोलना है। जो बात हमें बोलना है पत्र लेखन में उसे डायरेक्ट बोलना है। अगली क्या है कि भाषा शैली सटीक, सरल और मधुर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं होना चाहिए, एकदम मधुर भाषा होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाला पत्र आनंदित हो या उसको अच्छा लगे। दूसरा देखते हैं विचारों की सुस्पष्टता। देखते हैं कि पत्र लेखन में विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए, दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम इस प्रकार के वाक्य इस्तेमाल करें जो स्पष्ट हो, जिनका अर्थ आसानी से निकाला जा सके। ये नहीं कि कोई चीज़ हम लिख दें, पढ़ने वाले क्या करें उसमें उसको समझ में ना आए और दिमाग लगाता रहे। ठीक, तो ऐसे भावनाएं नहीं होनी चाहिए हमारे उसमें। नेक्स्ट देखते हैं संक्षिप्त और संपूर्णता। पत्र लेखन अधिक लंबा ना हो, संक्षिप्त और संपूर्ण हो। कहने का मतलब क्या है, किसी चीज़ पत्र लेखन में कोई बात बार बार दोहराई न जाए, एक बात को एक समय में कही जाए। दूसरी क्या है कि जिस तरह से पत्र लिखा जाता है उसी क्रम से हमें लिखना चाहिए और उसको संपूर्ण करना चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें छूटने ना पाए। अगला क्या होता है प्रभान्वित। इसका क्या मतलब होता है, पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द होना चाहिए। मतलब जो पत्र पढ़ रहा है उस पर पूरा असर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसे आनंद की प्राप्ति हो और नम्रता भी होना चाहिए। पत्र में नम्रता होनी चाहिए, ये गुस्सा ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। अगला क्या होता है बाहरी सजावट। बाहरी सजावट से क्या मतलब, उसमें सजाना नहीं, कुछ फूल वूल नहीं बनाने। कहने का मतलब यह है कि उसका जो कागज़ हो अच्छा से अच्छा कागज़ होना चाहिए, लिखावट साफ सुंदर होनी चाहिए, पुष्ट हो, विराम आदि चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले बता भी चुके हैं विराम चिन्ह वाले चैप्टर में। ठीक है, शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत में अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। जो जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। पत्र की पंक्तियों को सटा कर न लिखें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि पंक्तियों को सटा कर नहीं लिखना। चलिए
हमें पत्र के बारे में पता चल गया और उसके लेखन शैली के बारे में पता चल गया कि इस प्रकार से लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं पत्रों के प्रकार। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं कि पत्र 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, औपचारिक पत्र या निवैयक्तिक पत्र इनको बोल सकते हैं हम, या फिर दूसरा क्या होता है अनौपचारिक पत्र या वैयक्तिक पत्र, इनको निजी या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम औपचारिक पत्र। तो ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला प्रार्थना पत्र, फिर कार्यालयीय पत्र और तीसरा व्यावसायिक पत्र। ठीक। और अनौपचारिक में क्या होते हैं कि जो सगे संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं, जैसे पिता ने पुत्र को लिख दिया, पुत्र ने पिता को लिख दिया, या फिर माता ने पिता को लिख दिया। कोई भी सगे संबंधी वाले जो भी होंगे, जितने भी सगे संबंधी होंगे वो अनौपचारिक हो जाएंगे, उनका कोई औपचारिक नहीं होगा। ठीक है। और जो औपचारिक हो 3 प्रकार के। पहला देखते हैं हम क्या होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है, जिसमें किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो क्या होता है प्रार्थना पत्र। जैसे अवकाश वाला, जैसे हम देखते हैं कभी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल में लिखते हैं कि प्रार्थना पत्र लिखते हैं किसको, टीचर को लिखेंगे, प्रधानाचार्य को कि हमें बुखार है तो हमें छुट्टी चाहिए। तो क्या होते हैं आवेदन पत्र होते हैं, मतलब प्रार्थना किया था तो क्या होते हैं प्रार्थना पत्र होते हैं, हम लिखते हैं है ना, टू द प्रिंसिपल, इस तरह से। तो वो क्या होते हैं प्रार्थना पत्र होते हैं। अवकाश के लिए, किसी छुट्टी पाने के लिए, शिकायत किसी करने के लिए, सुधार के लिए, किसी चीज़ में आवेदन के लिए, कोई चीज़ हम आवेदन करते हैं तो उसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे मकान आवंटन के लिए, चाहे चरित्र प्रमाण पत्र है ना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब क्या होते हैं, ये प्रार्थना पत्र होते हैं। किसी से रिक्वेस्ट जो किए जाते हैं कि भैया ये काम कर दो, ये बना दो, वो सब क्या होते हैं प्रार्थना पत्र होते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे कि प्रार्थना पत्र जितने भी होते हैं वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जा सकते हैं। अगर दूसरे की इच्छा होगी करने की तो कर देगा, नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देगा। जैसे हम कभी जाति या आय के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि बन जाता है, कभी कभार क्या होता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है, वो नहीं बनता। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं कार्यालयीय पत्र। इसमें क्या होते हैं कि कार्यालय संबंधित होते सरकारी पत्र। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, जैसे सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, अनुस्मारक हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, कार्यालय ज्ञापन हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, परिपत्र हो गया। ऐसे पत्र क्या होते हैं, सब कार्यालयीय पत्र के भेद हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से कि कौन सा कार्यालयीय पत्र है, तो इनमें से दे देंगे, एक कोई दूसरा दे देंगे या फिर नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक पत्र। जैसे कि इसके बाद से पता चला कि व्यापारिक मतलब क्या था, को जो व्यापार किया जाए, व्यापार के माध्यम में बिजनेस के उसमें जो होता है, सब क्या होते हैं व्यापारिक पत्र होते हैं। ऐसे पत्र कहाँ लिखे जाते हैं, सबको पता है कि जैसे दुकानदार के द्वारा लिखे जाएंगे, प्रकाशक द्वारा, व्यापारी द्वारा, कंपनी द्वारा। कंपनी से कोई पूछताछ के लिए जब कोई शिकायत पत्र होता है, जैसे हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है तो हम शिकायत नहीं करते हैं, कोई पत्र लिख के, लेटर लिख के कि हाँ भैया आपका मोबाइल मैंने इस कंपनी से ख़रीदा था, आपका मोबाइल ये ख़राब हो चुका है। तो इससे जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं शिकायती पत्र, परिचय पत्र, साख पत्र, एजेंसी संबंधी पत्र, बैंक और बीमा पत्र, ये जो होते क्या होते हैं, जैसे कि हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे पास जो लेटर आता है कि हाँ धन्यवाद आपने हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाया, तो वो सब क्या होते हैं बैंक और बीमा से संबंधित जो भी पत्र आते हैं वो क्या होते हैं व्यवसायिक पत्र होते हैं। तकादे वाले पत्र, जो हमारा जो बकाया होता है तो तगादा किया था, वो सारे पत्र क्या होते हैं आपके व्यवसायिक पत्र होते हैं, व्यापारिक या व्यवसायिक पत्र। और बाकी दूसरा पत्र जो है अनौपचारिक, उसके बारे में बता दिया कि ये क्या होता है सगे संबंधियों से संबंधित होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं पत्र। चलिए हम देखते हैं सामाजिक पत्र। जो हमने बताया था कि व्यक्तिगत पत्र होते हैं ये, है ना, ये एक ही तरह का है। तो सामाजिक पत्र क्या होता है, जो सोशल लेटर, ये क्या होते हैं गैर सरकारी होते हैं, इनको सामाजिक पत्राचार भी कहते हैं। गैर सरकारी मतलब क्या, सरकारी नहीं होते हैं, ये गैर होते हैं, जो कि अपने रिलेशन से संबंधित होते हैं, सगे संबंधियों को दिया जाता है। चलिए देखते हैं, इसके अंतर्गत वे पत्र आते हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहार के रूप में लाते हैं। इस प्रकार के पत्रों को के अनेक रूप प्रचलित हैं, मतलब जो दैनिक जीवन में प्रयोग आते हैं कि भैया हमने अपने पापा को पत्र लिख के भेजा कि हाँ हमें पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए। तो इस प्रकार के पत्र क्या होते हैं सामाजिक पत्र होते हैं, जिसमें सगे संबंधियों का
जिक्र होता है। इस किस प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे संबंधियों के पत्र, बधाई पत्र, हमने अपने दोस्त को बधाई दिया कि हाँ आप पास हो गए, आप बहुत ही अच्छा हुआ। शोक पत्र होते हैं, किसी के मरने की खबर। परिचय पत्र होता है, किसी के परिचय का पत्र। निमंत्रण पत्र, जो हम निमंत्रण वगैरह जो बांटते हैं, शादी विवाह के पत्र होते हैं, सगे संबंधियों को देते हैं, वो क्या होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं। और इसी तरह से कई सारे पत्र होते हैं। चलिए देखते हैं हम सामाजिक पत्र लिखा कैसे जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो सामाजिक पत्र लिखा कैसे जाएगा, पत्र के ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक का नाम। प्रेषक क्या होता है, जो भेजता है, जो भेजता है प्रेषक होता है। और दिनांक डालते हैं। फिर पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, जिसको भेजा आता है, उसको प्रेषित कहते हैं। उसके प्रति बाईं और संबंध के अनुसार ही अनुचित अभिवादन या संबोधन शब्द लिखने चाहिए। हम क्या होते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन और संबोधन भी लिखा था कि हाँ उसका अभिवादन कैसे करें, बड़ा है तो क्या लिखें, छोटा है तो क्या लिखें। वो चीज़ हम देखेंगे कि जो पत्र होते हैं संबंध वाले पत्र, उन पे क्या लिखते हैं। जैसे अगर पहला क्या है, पिता अगर पुत्र को लिखेगा तो संबोधन में क्या लिखेगा, प्रिय, जो भी उसका नाम होगा। अगर अनिल नाम है बेटे का तो प्रिय अनिल। अभिवादन में क्या लिखेगा, शुभाशीर्वाद। और अभिनिवेदन में क्या लिखेगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पिता अपने पुत्र को क्या लिखेगा, तो ये यहाँ से देख लेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पुत्र पिता को क्या लिखेगा, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, आपका स्नेहकांक्षी। अगर माता पुत्र को लिखेगी, क्या लिखेगी, प्रिय पुत्र, शुभाशीष, तुम्हारी शुभकांक्षिणी। अगर माता लिखेगी तो कांक्षिणी लिखेगी। ठीक है, पुत्र माता को लिखेगा, पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, आपका स्नेहकांक्षी। अगर मित्र को लिखता है तो प्रिय भाई लिख सकता है, मित्र लिख सकता है, फिर अब उसका नाम ले सकता। प्रसन्न रहो, तुम्हारा जो भी नाम होगा उसका। अगर गुरु शिष्य को लिखेगा तो प्रिय चिरंजीव अनिल, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा सत्यासी या शुभ चिंतक। अगला अगर शिष्य जो है गुरु को लिखेगा तो क्या लिखेगा, श्रद्धेय या फिर आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम, आपका शिष्य जो भी नाम है उसका। इसी तरह अगर अपरिचित व्यक्ति किसी को लिखेगा तो महोदय लिखेगा, सप्रेम नमस्कार, भवदी लिख देगा। अगर अग्रज अनुज को लिखेगा, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को लिखेगा, लिखेगा प्रिय अनिल, जो भी अगर अनिल नाम है, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा शुभाकांक्षी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर छोटा बड़े को लिखेगा तो क्या लिखेगा, पूज्य भैया, भ्राता जी प्रणाम, आपका स्नेहकांक्षी। अगर पति पत्नी लिखती तो क्या लिखेगी, प्रिय या प्राणाधिके, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा सत्यासी। अगर पत्नी पति को लिखेगी, मेरे सर्वस्व प्रणाधान, सादर प्रणाम, आपका स्नेहकांक्षी। देखो लेडी लिखा तो स्नेहकांक्षी होगा। ठीक, अगले के छात्र प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो मान्य महोदय प्रणाम, आपका आज्ञाकारी छात्र। स्त्री पुरुष को लिखेगा, जो अगर अनजान होंगे तो प्रिय महाशय हो जाएगा, पुरुष स्त्री लिखे अनजान होंगे तो प्रिय महाशया हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो कुमारी कमला हो जाएगा। देख लो, ये सब ऐसे सेंटेंस आते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई अगर पति अपने पत्नी को लिखेगी तो संबोधन क्या लिखेगी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह लिखा जाएगा। पिता के नाम अगर कोई पुत्र लिखता है तो किस तरह लिखेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से कोई पत्र लिखा जाएगा। तो पहले क्या लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं इस तरफ से अपना कॉलेज का नाम, एड्रेस और दिनांक, कब हमें लिखा गया, कब हम लिख रहे हैं और किस कॉलेज में पढ़ते हैं। जैसे हमें पैसे मंगवाने के लिए बात की, तो अब इस साइड आ जाएंगे तो क्या होगा, इधर साइड लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। देखिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ आनंद से रह रहा हूँ और हमें आशा है कि आप भी आनंद से होंगे। इस तरह से जो भी लिखना हमें अपने भाव में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पाने वाले का नाम और पता इस तरह लिख देंगे और आपका स्नेहकांक्षी लिख के, और जो लिख रहा है पत्र उसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं शासकीय या सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होते हैं, ये पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। इसका प्रयोग सभी विभागों कार्यालयों द्वारा किया जाता है। इसकी जो विशेषता होती है क्या होती है, पूरी तरह औपचारिक होगा। इसमें औपचारिक मतलब क्या होता है, इसमें औपचारिक जो आपके मतलब जो बाउंडेशन है उसको हम ध्यान रखेंगे कि हमें कहना क्या है। मतलब जो मर्जी वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपके परिवार का नहीं है, ये सरकारी है।
तो ये क्या होता है, पूरी तरह औपचारिक होता है, संक्षिप्त होता है, संतुलित होता है, राजभाषा शब्दावली होती है, भाषा संयत होती है और शिष्ट होता है। मतलब इसमें शिष्टाचार का प्रयोग करेंगे, कृपया, कष्ट करके मेरा ये काम करवा दीजिए, प्लीज सर आपकी महान कृपा होगी, इस तरह के वर्ड हम प्रयोग करेंगे, प्लीज, कृपया करके, है ना, जिससे कि अगले को थोड़ा अच्छा लगे। और अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होगा यहाँ पे, मैं और हम का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको, इसकी, इसका काम करने की कृपा करें, इस तरह से हम लिखेंगे पत्र, सरकारी पत्र। देखते हैं पत्र के घटक क्या होते हैं। तो इस तरह से हम पत्र लिखेंगे। पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है संख्या, नंबर, पत्र संख्या होती है ना, कि पत्र संख्या इस तरफ डालेंगे, फिर प्रेषक का नाम, कार्यालय का दाईं ओर डाल देंगे, फिर नाम डाल देंगे रंजीत कुमार जो भी है, और उसका पद डाल देंगे, प्रसिद्धि का पद इधर डाल देंगे बाईं तरफ, और फिर सेवा में लिखेंगे मुख्य सचिव बिहार पटना जो भी है, फिर स्थान और दिनांक डाल देंगे, विषय डाल देंगे किस विषय पे लिखा जा रहा, फिर संबोधन डाल देंगे, किस संबोधन, महोदय है या महोदया है, लड़का है या फिर लड़की है, तो इस तरह से। और निर्देश में क्या डाल देंगे, आपका पत्र, अपनी बात जो भी है। अगला देखते हैं स्वनिर्देश। स्वनिर्देश में आपका विश्वासी, भवदीय, फिर अब नाम और हस्ताक्षर कर देंगे, संलग्न कर देंगे। जो अगर इसके साथ में कुछ प्रतिलिपियां भेजनी है तो वो भी संलग्न करके कुछ पृष्ठ लगा देंगे, जो स्टेपल कर देंगे, और उसके बाद पृष्ठांकन में ये लिख देंगे कि प्रतिपत्तियाँ किसको किसको और भेजी जा चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी कार्यालय को पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हाँ भैया ये हमारा काम करवाइए, हमने यही पत्र आपसे बड़े सीनियर को भेज दिया है, जिससे कि उस पर प्रेशर रहेगा कि हाँ ये हमारे सीनियर तक जा चुका है और ये काम हमें करवाना, तो यहाँ पे हम उनकी गिनती ले लें किस किस को भेजा है। नेक्स्ट देखते हैं सरकारी पत्र क्या होते हैं। सरकारी पत्र किस तरह लिखा जाता है, तो ये इस तरह से हम लिख लेंगे कि हाँ भाई संख्या, सबसे पहले क्या होगा, सबसे ऊपर होगा संख्या, पत्र संख्या नंबर, तो पत्र संख्या का नंबर डालेंगे, फिर इस तरह प्रेषक हो जाएगा जो भी नाम है आपका ये, और इधर क्या जाएगा, भारत सरकार गृह मंत्रालय जो भी उसका विभाग है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा कि सेवा में मुख्य सचिव बिहार पटना जो भी लिखना है यहाँ पे लिख के फिर महोदय डालेंगे। मुझे आपको ये सूचित करना है कि जो भी ये सब हो रहा है, ऐसे करके जो भी हमारे दिल में होगा वो हम लिखेंगे। इसके बाद आपका विश्वासी करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब देखते हैं क्या है कि अब अगले बार क्या होगा कि आगे क्या लिखेंगे, जानकारी लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित प्रेषित, मतलब आपको जानकारी लिए बता दें कि ये हम प्रतिलिपि पहले से भी दोनों लोगों को भेज चुके हैं, इस तरह से। अब अगला देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से जो बराबरी को होकर भैया हमारा ये काम करवा दीजिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कृपया करें, कष्ट करें, ऐसे सब जरूरी नहीं कि आप प्रयोग करो। ये अपने बराबरी को होते, जैसे कोई हमारा दोस्त है विभाग में तो उससे हम कहते हैं भैया कि हाँ ये हमारा काम करवा दीजिए। अब बात करते हैं लिखा कैसे जाएगा, रचना शैली कैसे होगी। मगर ये चीज़ है कि सरकारी जो पत्र होते हैं ये केवल मतलब सरकारी काम के लिए होते हैं, इसमें हम अपना पर्सनल काम कुछ करवाने के लिए इसको भेज नहीं सकते। तो देखिए क्या क्या बोलेंगे कि एक वचन, इसकी जो राइटिंग होगी वो एक वचन होगी, उत्तम पुरुष होगी और मित्रता पूर्ण भाषा में लिखेंगे। मतलब इससे मित्र को लिखा आता है, ये नहीं कि जो मर्जी सो लिख दिया, ठीक है। तो मित्रतापूर्ण भाषा शैली होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है मित्रतापूर्ण भाषा शैली किस सरकारी पत्र में प्रयोग किया था, तो अर्ध सरकारी पत्र में मित्रतापूर्ण भाषा शैली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देते हैं संबोधन के लिए प्री लिखा जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संबोधन के लिए क्या लिखा था, प्री लिखा जाएगा। राजभाषा में लिखे जाने की शर्त नहीं, कोई जरूरी नहीं कि राजभाषा में आप लिखो कि राज्य की भाषा होनी चाहिए जिसमें आपका कर्मचारी समझ जाए, ठीक, उसी में हम ये लिख देंगे। अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को यह पत्र नहीं लिखा था, ये जाहिर सी बात है कि हम जब सरकारी पद लिखते हैं वो अपने से नीचे वालों को लिखेंगे, अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज है तो किया जाएगा, जी सही बात है कि इसका हम अपने लिए नहीं कर सकते कि हमारा काम करना है, इसका काम केवल सरकारी कामों के लिए ही प्रयुक्त में होगा। और व्यक्तिगत ध्यान आकर्षक है, मतलब व्यक्तिगत ध्यान आकर्षक इस तरह से लिखो, उसमें थोड़ा सा मतलब मधुर होना चाहिए वो, कि हाँ कोई पढ़ के उसको अट्रैक्टिव हो जाए।
प्रेषित का नाम नीचे बाईं ओर लिखें और हस्ताक्षर कर दें। तो हम देख लेंगे किस प्रकार से लिखा जाता है सरकारी पत्र। तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं स्लो करके वीडियो। अगला देखते हैं कार्यालय आदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि कार्यालय आदेश क्या होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कार्यालय आदेश होता क्या है, इसकी प्रमुखता क्या होती है। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। ऐसी सूचना जिनका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्ति पत्र, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृत आदि सूचनाएं दी जाती हैं तथा कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना दी जाती है। कहने का मतलब है कार्यालय द्वारा जो भी ऑर्डर निकाले जाते हैं, जिससे कि हम कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर निकाले जाते हैं कि भैया आपकी पदोन्नति हो गई, मतलब आपका पद बढ़ा दिया गया है, आपकी प्रमोशन हो गया। और या फिर छुट्टी के लिए, जैसे कि कल छुट्टी है तो हमने वहाँ से कार्यालय से एक आदेश जारी कर दिया था कि कल छुट्टी है, पत्र निकाल दिया था, पत्र चिपका दिया था बाहर की कल छुट्टी है। तो सारे अधिकारी उसे देखकर, सारे कर्मचारी उसे देखकर कल छुट्टी मना लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें बताई गई कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र, पदोन्नति, अवकाश पत्र, स्वीकृति आदि सूचनाएं दी जाती हैं। अगला देखेंगे कि इसी विशेषता का होती है सीधी, सरल एवं स्पष्ट कार्यालय के अनुशासन बनाए रखने हो। एक कार्यालय तक ही सीमित होती। ये कहने का मतलब ये है कि केवल एक ही कार्यालय तक सीमित होगी, ये नहीं कि इससे कोई ब्रांच है दूर दूर तक तो वहाँ तक सीमित होगी, नहीं, ये केवल एक ही कार्यालय तक। ठीक, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। कहने का मतलब यह है कि इसको सदैव ही उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को लिख सकता है। सरकारी प्रयोजन हो प्रशंसित, उल्लंघन और दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान। अब कहने का मतलब अगर इसका उल्लंघन करोगे, जैसे हमने कह दिया कि भैया कोचिंग में 8 बजे से आना है, 8 बजे से आना है, अगर आप फिर भी नहीं आ रहे हो तो आपको दंड मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकता करना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब इसका उल्लंघन करोगे तो आपको दंड मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग। इसमें हम उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं स्वनिर्देश की जरूरत नहीं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप स्वनिर्देश करो, अपने बारे में बताओ। अब ये पत्र कैसे लिखा था, ये लिखा हुआ है, ये आप देख लोगे कि लिखा है कि जो संख्या होना चाहिए, पत्र संख्या होना चाहिए, नई दिल्ली, जहाँ से मतलब निकाला था भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा। इसमें लिख देंगे कि निम्नलिखित अनुभवों को आज वेतन से मतलब इतनी पदोन्नति हो गई है, कौन कौन से हैं उनके अब जो भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दोगे। अगला देखते हैं परिपत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिपत्र क्या होता है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा था। जैसे कोई चीज़ एक साथ अनेकों को भेज दिया जाए, कईयों को भेज दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। इसकी शैली कहती है आदेशात्मक शैली होती है, संक्षिप्त होता है, सरल होता है, स्पष्ट होता है। ज्ञापन के रूप में इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये हम देख लेंगे कि यहाँ पे परिपत्र है, संख्या नंबर डालेंगे। सबसे पहले ऊपर संख्या नंबर डालेंगे। भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जो भी कर्मचारी खोले गए चिकित्साओं की सूची आदि करके हम लिख लेंगे। अगला देखते हैं अधिसूचना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च पदों, राष्ट्रपति, राज्यपाल की ओर से निर्गमित पत्र जिसमें नियमों, विनियमों, अधिनियमों, आदेशों, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि की सूचना होती है। इसका प्रकाश गजट में होने के बाद यह अधिकृत सूचना बन जाती है। अन्य पुरुष, तो इसे क्या कहते हैं, अधिसूचना। मतलब जो बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा आदेश, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति दी जाती है, उसे क्या होते हैं, अधिसूचना होती है। जैसे कि अभी हाल ही में जो यूपीपी के एग्ज़ाम हुए तो उसकी सूचना दी गई थी कि फिजिकल कब होंगे, कैसे होंगे, तो वो सब क्या है, वो नोटिफिकेशन आते हैं कि नोटिफिकेशन आया है, अधिसूचना हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके प्रारंभ में सबसे ऊपर अधिसूचना लिखा जाता है। और क्या होता है, इसके प्रति उत्तर की कोई संभावना, मतलब ये नहीं कि हाँ हमने आपको ये पत्र, ये नोटिफिकेशन जारी किया तो इसमें हमें उत्तर की कोई चाह होगी। उत्तर की कोई भी चाह नहीं होगी, आप देखो उसे और उसे फॉलो करो। नेक्स्ट देखते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक क्या होता है, जैसे कि कोई हम पत्र लिखते हैं किसी को कि भैया हमारा ये काम करवा दो, और वो भूल जाता है। तो भैया भूल जाता है तो इसका मतलब थोड़ी फिर हम उसे पत्र लिखेंगे, हम उसे अनुस्मारक पत्र लिखेंगे कि भैया ये आपने लिखा था, आप भूल चुके हो, इस पर पुनः से आप विचार कीजिए। तो ये होता क्या हमारा अनुस्मारक पत्र। मतलब कि जब कोई भूल जाता है, पहले हमने उसे पत्र लिखा,
कई बार और वो भूल गया उस काम को करने के लिए, तो हमने दोबारा अनुस्मारक पत्र लिखा कि हाँ भैया ये देखिए आप ये भूल रहे हो, ये हमारा काम करवा दीजिए। अगले देखते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति को होते हैं किसी के प्रचार हेतु जो चीज़ कहते हैं उसे हम प्रेस नोट या विज्ञप्ति कहते हैं, मीडिया को सूचना देने हेतु। और प्रेस विज्ञप्ति क्या होते हैं, जैसे कि कोई सरकारी घोषणा जिनका संबंध जन साधारण से होता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। जैसे कोई चीज़ अगर प्रकाशित की कर दी जाती है, सरकारी चीज़ें, कोई सरकारी समाचार, तो वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। अगला हम देखते हैं जैसे निविदा क्या होता है, टेंडर। जैसे हम जानते हैं टेंडर उठता है, बोली लगती है किसी चीज़ की तो टेंडर उठाया जाता है। किसी निर्माण कार्य या सामान आपूर्ति है तो नीलामी की सूचना, किसी निर्माण कार्य हो तो नीलामी की सूचना। जैसे कोई काम करवाने के लिए जो नीलामी उठाई जाती है निविदा उसको बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ के लिए निविदा निकाला गया कि हाँ भैया हमें निविदा करवाना, तो सभी कंपनियां क्या करेंगी, अपना अपना विवरण देंगी कि हाँ भैया हम करवा लेंगे, तो उसमें से छांटा जाएगा, जो अच्छा होगा उसे हम वो टेंडर दे देंगे। तो कोई भी ये टेंडर किसी भी चीज़ का हो सकता है, कि कोई घर बनवाने का या फिर कोई एग्ज़ाम करवाने का, किसी भी तरीके से A to Z हो सकता है। नेक्स्ट देखते ज्ञापन का होता है। ज्ञापन के बारे में देखेंगे कि सरकारी पत्र व्यवहार का यह रूप भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रचलित है। ज्ञापन का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों के उत्तर में, पत्रों की प्राप्ति में, अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना देने के लिए जो सरकारी आदेश नहीं होता है, तो ये ज्ञापन होता है। ये भी एक मेमोरी टाइप का होता है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो होता नहीं। चलिए देखते हैं व्यापारिक पत्र। देखिए व्यापारिक पत्र क्या होता है। व्यापारिक पत्रों की अच्छी खबर, बुरी खबर, धन्यवाद, स्वीकृति, निमंत्रण, अनुरोध, समस्या, स्वीकृति, शिकायतों को व्यक्त करने के लिए हम व्यापारी पत्र कहते हैं। जैसे हमारा कोई मोबाइल खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसके लिए हमें शिकायत पत्र लिखना पड़ता है, तो वही क्या है, शिकायत पत्र हैं। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण में कोई स्वीकृत अस्वीकृत ऐसे पत्र क्या होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं। यह आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। अब तो ज़्यादातर ये ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। ये क्या होता है, इनकी विशेषता क्या होती है, सबसे पहले विशेषता कि ये जो है कंपनी के लेटर हेड पे लिखे जाते हैं। लेटर हेड जो होता है उनके कंपनी का छपा हुआ, उसी पे ये लिखा आता। और ये किस तरह से भेज सकते हैं, मतलब ये किस तरह से भेज सकते हैं, कोई औद्योगिक संस्था है, वो औद्योगिक संस्था को, या फिर औद्योगिक संस्था किसी व्यक्ति को, या फिर व्यक्ति किसी औद्योगिक संस्था को भेज सकता है। आवेदन पत्र होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए गए पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। ऐसे अवकाश के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए और होम लोन के लिए। और ये आवेदन पत्र क्या होते हैं, इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जैसे हमने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा, मगर वो क्या कर देगा, फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सब क्या है, यही तो है आवेदन पत्र। चलिए देखते हैं कैसे लिखे जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पत्र के घटक क्या होते हैं। तो शीर्ष लेटर हेड होना चाहिए। लेटर हेड हमने बताया कि उसमें कंपनी का नाम, पूरा एड्रेस लिखा होता है। दिनांक होना चाहिए। दिनांक हमें किस प्रकार से डालना वो देख लेंगे कि 1 नवंबर 2018, इस तरह से। विषय होना चाहिए कि इसको विषय डाल दो कि ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। संदर्भ डाल दो, अभिवादन पत्र का मुख्य भाग, संलग्नित संदर्भ और शिष्टता सूचक अंत, इसमें आपका भौतिक हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।